हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमेन, हालेलुया। आनंद मनाएं क्योंकि आप परमेश्वर के अति प्रिय पुत्र और पुत्री हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको आशीषित किया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमको आशीषित किया है कि कोई हमको शराब ना दे सके। इजराइल के विरुद्ध में कोई भी शराब काम ना कर सकेगा। आमेन, हालेलुया। इजराइल को कोई भी शराब नहीं दे सकता। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको आशीष दी है। परमेश्वर ने हमको अनुग्रह पे अनुग्रह पे अनुग्रह पे अनुग्रह दिया है मेरे प्रियो। और वो इसलिए दिया है कि हम अपनी निर्बलता, अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरियों पर विजय हासिल कर सके। ये नहीं कि गिर जाए और फिर उठ ना पाए। धर्मी जन गिरता है तो परमेश्वर उसको उठाता है मेरे प्रियो। इसलिए हमेशा अपनी परमेश्वर की धार्मिकता जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमको दी है उसका घमंड करें। हालेलुया। उसका बोस्ट करें, उसका ध्यान करें, उसको खोजे, परमेश्वर की धार्मिकता को खोजे। जब हमसे कुछ गलती हो जाए तो परमेश्वर की धार्मिकता को खोजे, खुद की धार्मिकता को ना खोजे कि मुझसे क्या हो गया, मुझसे ऐसा कैसे हो सकता है। आप सिर्फ परमेश्वर के पीछे भागे। आप सिर्फ ये कहे मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। वो हमको पाप से बचाएगा, वो हमको दुर्बलताओं से निकालेगा, हमको जयवंत जीवन देगा। इसलिए तो यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आया मेरे प्रियो कि हम एक विजयी जीवन जिए, ना कि हम एक हारा हुआ जीवन जिए जो कि व्यवस्था के नीचे कभी हम जी रहे थे। हालेलुया। हमारे पुराने लोग जो व्यवस्था के नीचे हारा हुआ जीवन जी रहे थे, और अभी भी जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम व्यवस्था के नीचे जी रहे थे, श्रापों में। मसीह आया, हमको व्यवस्था के नीचे से निकाला, हमको श्रापों से मुक्त किया, हमको आशीषित किया। आमेन, हालेलुया। ताकि उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, फेवर पे फेवर हमारे जीवन में आता रहे। क्यों? क्योंकि अब हम उसकी संतानें हैं और ऐसे वैसे लोग नहीं हैं जो यहाँ वहां भटकते रहे। आमेन, हालेलुया। अब हम उसकी भेड़े हैं, यहोवा हमारा चरवाहा है, हमको कुछ घटी ना होगी। वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कभी कभी ऐसा लगता मेरे प्रियो कि प्रभु ने हमको छोड़ दिया, ऐसी झूठी बातें शत्रु हमसे कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। वो ये कहता है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों से। आमेन, हालेलुया। जो उसके अपने लहू से धोकर शुद्ध किए हुए बच्चे हैं। आमेन, हालेलुया। हम अडॉप्टेड हैं, लेपालक बच्चे हैं। हालेलुया। प्रभु के राज्य में एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, और एक बार एक्सेप्ट कर लिए गए हैं तो परमेश्वर हमको हमारी किसी गलती के कारण रिजेक्ट नहीं करता। हालेलुया। वो एक्सेप्ट करता है और हमको नई स्टार्ट देता रहता, क्योंकि अब ये खत्म होगा नहीं। हालेलुया। एक बार आप यीशु मसीह में नया जन्म ले लिए, आपका नाम जीवन की पुस्तिका में लिख गया है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता भजन संहिता 34 के 15 में, मेरा प्राण परमेश्वर में घमंड करेगा। हालेलुया। इसलिए नम्र लोग कहे और आनंद मनाए। मेरा प्राण परमेश्वर में घमंड करेगा। मेरा प्राण परमेश्वर में क्यों घमंड करेगा? कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्रियो, मेरा प्राण मेरी शारीरिक चीजों में नहीं, मेरी दूसरी बातों में नहीं, मटेरियल चीजों में नहीं। मेरा प्राण, ये सारी चीजें जरूरी है, लेकिन मेरा प्राण किसमें आनंद रहेगा, किसमें आनंद बनाएगा? परमेश्वर में। और जो व्यक्ति अपना आनंद प्रभु में ढूंढता है वो एक नम्र व्यक्ति होता है। हालेलुया। और नम्र व्यक्ति जो होता है मेरे प्रियो, वो सुनता है परमेश्वर को। हालेलुया। और आनंदित होता है। एक नम्र व्यक्ति सुनता है। नम्र व्यक्ति में बुद्धि पाई जाती है। हालेलुया। और एक बुद्धिमान व्यक्ति सुनता है। सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा, मुझे समझ दे। हालेलुया। और उसने सुनना सीखा। उसने सुनना सीखा और वो बुद्धिमान व्यक्ति बन गया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उसको अपनी बुद्धि दी। हालेलुया। नम्र व्यक्ति सुनता है, परमेश्वर की सुनता है, परमेश्वर के अनुग्रह को ऊंचा उठाता है, सुनता है कि परमेश्वर के सुसमाचार को सुनता है, उसको एक्सेप्ट करता है और उसको फैलाता है। हालेलुया। परमेश्वर का सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह का सुसमाचार। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे पहले भी कहता हूं मेरे प्रियो,
पहले भी कहा था मैंने आपसे, अभी भी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये पूरी बाइबल सिर्फ और सिर्फ नम्रता के विषय में है। आप कितने नम्र बन सकते हैं? आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने आपके सामने सारी चीजें रख दी हैं। आपके जीवन में विपत्ति आई, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आई, आपने देखे कि आपके जीवन में यीशु मसीह ने क्या कार्य किया और आपने यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया, आप सेव्ड हो गए। लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास भी यही चॉइस थी। हालेलुया, उसके पास भी यही चॉइस आई, लेकिन उसने देखा कि संसार के लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो व्यक्ति क्या कहेगा, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। आमीन हालेलुया। उसने उन लोगों को देख के डर गया, जबकि उसके पास भी प्रकाशन था। वो भी यीशु मसीह को जान लिया, यीशु मसीह को टेस्ट कर लिया, यीशु मसीह का स्वाद चख लिया और उसके बाद यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। ऑप्शन उसके पास था, उसके पास भी था। तो क्या मतलब मेरे प्रियो कि तुमने मान सम्मान पूरी दुनिया में या कहीं पर भी पा लिया, तुमने अपने इतना सारा पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन अपना प्राण हार गए। हालेलुया। क्या मतलब? आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये कि पूरी बाइबल केवल नम्रता के विषय में। हालेलुया। आपको नम्र बनना पड़ेगा, यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर। आप जब एक्सेप्ट करोगे, आप जब ग्रहण करोगे यीशु मसीह को अपने जीवन में, तो आप देखोगे आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आएगा। ऑफ कोर्स विरोध होगा, आपके फेवर में भी लोग आएंगे। आमीन हालेलुया। लेकिन ये सब तो होना मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हम अब यीशु मसीह के इस संसार में है, इस संसार के नहीं। आमीन हालेलुया। नम्र व्यक्ति सुनेगा और आनंदित होगा, क्योंकि उसके लिए प्रभु ने एक नई आशीष चुन के रखी है, अनुग्रह चुन के रखा है, नए द्वार खोल के रखा है, और वो आनंदित होगा क्योंकि नया सुसमाचार उसके लिए है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर अपने धर्मी जन को अनुग्रह देता है और उसको आशीषित करता है और उसको अपने अनुग्रह से घेरे रखता है। हालेलुया। क्या आप धर्मी हैं? अगर आप धर्मी हैं विश्वास के द्वारा, तो परमेश्वर का फेवर आपको घेरे हुए है, परमेश्वर की तरफदारी, परमेश्वर का अनुग्रह आपको घेरे हुए है। वो ना हमको कभी छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा। आमीन हालेलुया। जो काम फेवर कर सकता है मेरे प्रियो, वो काम ना आपकी बहुत ज्यादा मेहनत कर सकती है, ना आपके बहुत ज्यादा कनेक्शन से कर सकते हैं। वो काम जो परमेश्वर को फेवर चुटकियों में कर सकता है। हालेलुया। 10 साल में वो आपको दे, 10 साल की जो चीजें वो आपको एक बार में दे सकता है। आमीन हालेलुया। ये परमेश्वर का फेवर है, ये परमेश्वर का फेवर है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, जो ना हमको कभी छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा। हालेलुया। लोगों तो आपने जब यीशु मसीह के अनुग्रह को चख लिया, तो उसके अनुग्रह में बढ़ते जाए। आमीन हालेलुया। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, यही सुसमाचार है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसके अलावा कोई सुसमाचार नहीं है। आमीन हालेलुया। इससे कभी दाएं ना भटके, ना बाएं भटके, क्योंकि यही सच है, यही आपकी मदद करेगा, यही आपके काम आएगा, यही आपको बीमारी से बचाएगा, यही आपको नीचे गिरने पे उठाएगा, यही आपको संभाल कर लेकर चलेगा। आमीन हालेलुया। अनुग्रह 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 परमेश्वर का, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का फेवर मेरे प्रियो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाए। हालेलुया। आप कभी नहीं पछताएंगे। आमीन हालेलुया। आप कभी नहीं पछताएंगे। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो आज मेरे पास आपके लिए वो है परमेश्वर के प्रेम के विषय में। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम जो आपके लिए बहुत बड़ा है, परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, आप कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, अब परमेश्वर की संतानें हैं आप। ये आप जान ले, ये आप पहचान ले, और जितना ज्यादा इसके प्रकाशन में आप बढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा आप देखेंगे कि ये तो बहुत गहरी चीजें हैं। आमीन हालेलुया। आप अगर हम इसको कभी हल्के में लेते थे, तो ये तो बहुत गहरी चीजें निकली। जब हम कहते हैं मैं परमेश्वर की संतान हूं, ये सारी कंडीशंस वाइप आउट कर देता है। ये आपको परमेश्वर की उस इनहेरिटेंस के योग्य बना देता है जो परमेश्वर ने आपके लिए रख छोड़ी है। हालेलुया। सिर्फ कौन सी बात कहने पर कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, आप परमेश्वर की संतान है। आप लाचार बेबस नहीं है, आप परमेश्वर की संतान है। आप कमजोर नहीं है, आप परमेश्वर की संतान है। आप निर्बल नहीं, आप परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतान।
हालेलुया, यही आपकी अब रेकग्निशन है, यही आपकी अब एक पहचान है। आपको अब सिर्फ और सिर्फ विश्वास में आगे बढ़ना है, क्योंकि एक परमेश्वर की संतान अब धर्मी बन चुकी है और धर्मी जन हमेशा विश्वास के द्वारा ही जिएगा। आमीन हालेलुया। धर्मी जन केवल विश्वास के द्वारा ही जिएगा। आमीन हालेलुया। उसके प्रेम में बढ़ते जाए, उसके प्रेम का घमंड करें, उसके प्रेम में बढ़ते जाए, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसके प्रेम को अपने जीवन में अपनाएंगे कि प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता, आप उसकी नजदीकी उतना ज्यादा महसूस करेंगे। ये सब कुछ विश्वास से लेना देना है मेरे प्रिय। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। बीच में ये सोच विचार बिल्कुल भी ना लाएं कि मैंने कल ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था। परमेश्वर को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। परमेश्वर को इंटरेस्ट है आपका विश्वास सिस्टम कैसा चल रहा है। आप विश्वास सही करें, बाकी सब परमेश्वर सही कर देगा। आलू जब आप ये विश्वास करेंगे आप परमेश्वर की संतानें हैं, तो आपके जीवन में व्यवस्था नहीं काम कर पाएगी। अरे अब प्रभु मेरे को छोड़ के चला जाएगा, पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि मुझसे ये हो गया। पुरानी बातें बीत चुकी। हालेलुया। प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाए, तब क्या होगा? तब हम अपने जीवन में परमेश्वर के अनमेरिटेड फेवर को और ज्यादा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हालेलुया। उसके अनुग्रह को जो हमको किसी योग्यता के कारण नहीं मिलता, अनुग्रह को, फेवर को, हालेलुया, उसकी तरफदारी को और उसके अनुग्रह को जो ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में हम एक्सपीरियंस करेंगे। आमीन। एक परमेश्वर की संतान होने के कारण जितना ज्यादा प्रभु विश्वास करेंगे, सही परमेश्वर की संतान है आप, उतना आप पे अनुग्रह उतरता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक परमेश्वर की संतान ही स्वर्ग राज्य में हालेलुया एंटर कर सकती है। एक परमेश्वर की संतान, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है, इसका मतलब वो सेव्ड है। हालेलुया। लेकिन अगर आपके नाम के सामने प्रॉफिट जुड़ा है, इवेंजलिस्ट जुड़ा है, अगर आपके नाम के सामने पास्टर जुड़ा है, आपके नाम के सामने अपोस्टल जुड़ा है, डीकन जुड़ा है, तो ये सिर्फ एंटाइटलमेंट है मेरे प्रियो। हालेलुया। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो आज प्रभु का काम कर रहे हैं, इन सब नाम उनको मिले हुए हैं, लेकिन वो सेव्ड नहीं है, वो बचाए गए नहीं है। हालेलुया। आज के दिन में कौन क्या है ये सब क्लियर हो जाएगा, उसकी फिक्र हमको नहीं करना, हमको इन बातों में नहीं जाना, हमको बस अपनी आइडेंटिटी पर ध्यान रखना है, सही विश्वास करना है, वचन के अनुसार विश्वास करना है, और हमको ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमको आशीषित करके रखा है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं और हम इसलिए स्वर्ग राज्य में एंटर कर जाएंगे। आमीन हालेलुया। हालेलुया। और कई बार हम सेव्ड होने के बाद भी, ज्यादातर 99.99% हम सेव्ड होने के बाद हमको ये एंटाइटलमेंट मिलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की कॉलिंग्स होती है, तो आपको उसके अनुसार रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप स्वर्ग राज्य में एंटर करेंगे ना, यहाँ पर भी परमेश्वर आपको अपनी संतान के रूप में देखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपनी संतान, क्योंकि कई बार ये जो एंटाइटलमेंट्स एक कंडीशंस टाइप के हो जाते हैं। हालेलुया। कि आप उससे ऊंचा बढ़कर फिर सोच नहीं पाते, ऊंचा उठ के अपने आप को देख नहीं पाते। लेकिन जब आप देखते कि आप परमेश्वर की संतान है, तो ऊंचाई, स्काई इज द लिमिट, आसमान ही फिर लिमिट हो सकती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी पहचान पर नजर बनाए रखे, उसकी ओर ताकते रहे, अपनी पहचान को खोने ना दे। आमीन हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति जो सेव्ड है वो परमेश्वर की संतान है। आमीन हालेलुया। इसलिए जो स्पिरिट ऑफ सनशिप है, पुत्रता की जो आत्मा है, पुत्रत्व की जो आत्मा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। शत्रु इससे बहुत चढ़ता, शैतान परेशान हो जाता है इससे, जब हम अपने आप को परमेश्वर की संतान करके कहते हैं। हम परमेश्वर की अति प्रिय संतान है। हालेलुया। हम परमेश्वर की अति प्रिय संतान है। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। ये बात शत्रु जानता है, और शत्रु हमको टेम्पटेशंस, इसी चीज को हटा के हमारे जीवन में लाने की कोशिश करता है। वो भुला देता है कि जब हम परमेश्वर के अति प्रिय संतान हैं, और हमारे जीवन में कुछ भी उलझन टेम्पटेशन से लेके आता है। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ सनशिप
बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें डर नहीं होता, इसमें घबराहट नहीं होती। हालेलुया, इसमें डर नहीं होता, इसमें घबराहट नहीं होती। लेकिन चाहे आप बेस्ट से बेस्ट वर्कर हो, चाहे आप बेस्ट से बेस्ट वर्कर हो, लेकिन आप वर्कर हो, एम्प्लॉय हो, मजदूर हो, तो आप डर के चलते हो। हालेलुया। लेकिन अगर हम संतान है परमेश्वर की, तो हम नहीं डरते, क्योंकि हमको निकाला नहीं जाएगा। आमीन। हालेलुया। शत्रु बहुत डरता है पुत्रत्व की आत्मा से। हालेलुया। और फरीसी भी बहुत डरते हैं पुत्रत्व की आत्मा से। आमीन। हालेलुया। पुत्रत्व की आईडी से फरीसी लोग भी बहुत डरते हैं। जो फरीसी बन के घूमते हैं, ये लोग भी बहुत डरते हैं। आमीन। हालेलुया। जब यीशु मसीह संसार में था, कुछ लोग यीशु मसीह को रब्बी कहते थे, गुरु बोलते थे। कुछ लोग यीशु मसीह को भविष्यद्वक्ता बोलते थे। लेकिन हम बाइबल जब पढ़े तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने आखिर अपने आप को क्या कहा। यीशु मसीह ने क्लियर कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आमीन। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपने लिए ऐसा कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तब फरीसी लोग छिड़ गए। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं भविष्यद्वक्ता हूं, मैं रब्बी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपनी ये पहचान बताई कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उससे फरीसी लोग चिढ़ गए, उससे फरीसियों में गुस्सा आ गया, उससे फरीसियों की आत्मा हिल गई कि हम जो हैं धर्म के जो ठेकेदार हैं, हमने जो इतना पालन किया है, हम अपने आप को परमेश्वर के पुत्र नहीं कह रहे। ये कौन है जो हमारे बाद आया है, अब्राहम कितने बाद में, ये कौन है अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह रहा है। हालेलुया। वो मूसा को यीशु मसीह के ऊपर उठा रहे थे, एक दास को यीशु मसीह के ऊपर उठा रहे थे, जो बहुत गलत है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह। हालेलुया। पुत्रत्व से फरीसी की आत्मा डरती है। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखे मेरे प्रियो, हमेशा अब कहे कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर में से धर्मी हूं। इससे फरीसियत आपसे दूर रहेगी। हालेलुया। क्योंकि एक नम्रता की निशानी है। फरीसियत क्या है? घमंड की निशानी है। मेरे पास ज्ञान है, मैं सब कुछ हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे पास ये, मेरे पास वो औदा। हमको मेरे प्रियो औदा मिले, सब अच्छा, जो भी मिल रहा है प्रभु की ओर से, जो प्रभु दे रहा, सब अच्छी बात है। लेकिन हम अपनी पहचान को याद रखें कि हम कौन है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये फरीसियत की आत्मा हमसे तंग हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का अपोजिशन हुआ, इसलिए यीशु मसीह का विरोध हुआ। वो विरोध आज भी जारी है। जब हम परमेश्वर की संतानें कहकर अपने आप को कहते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता पर बोस्ट करते हैं, हालेलुया, तो आज भी विरोध हो जाता है मेरे प्रिय, रिवेल हो जाता है आज भी। आमीन। हालेलुया। जितना ज्यादा हम अपने पिता का प्रेम हमारे जीवन में आने देंगे कि परमेश्वर आप मुझसे ज्यादा प्रेम करें, और देखिए आप कितना ज्यादा अच्छा महसूस करने लगे और ज्यादा अच्छे होने लग जाएंगे। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा अब्बा पिता के विषय में, अब्बा फादर नाम बताया। जितना ज्यादा हम अब्बा पिता कहेंगे, हालेलुया, उतना ज्यादा हम जो हमारी आशीष है उनको इनहेरिट करते चले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि पुत्रत्व की आत्मा पिता को पुकारती है, अब हे अब्बा, हे पिता कह के। जब यीशु मसीह ने भी प्रार्थना करना सिखाया, यीशु मसीह ने कहा हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। आज यीशु मसीह के स्थान में हम इस संसार में हमको क्या कहना है? हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। पवित्र आत्मा आज इस दुनिया में, पवित्र आत्मा हमको वही सिखाएगा जो यीशु मसीह ने हमको, जो यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या चाहता है? कि हम पिता परमेश्वर को पिता कहें। आमीन। हालेलुया। अब्बा पिता कहें। जितना ज्यादा हम अब्बा पिता कहेंगे, उतना ज्यादा शत्रु के चाल नाकामयाब होती चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो हमको कंफ्यूज करना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह, आप देखिए वचन के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमारे जीवन में आखिर करता क्या है। यीशु मसीह के 12 चेले थे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के 12 चेले थे और सारे 12 चेले अलग अलग प्रकार के चेले थे। हालेलुया। और सब के सब में कुछ ना कुछ कमजोरी थी।
हालेलुया, लेकिन वो परमेश्वर के चेले थे क्योंकि प्रभु ने उनको चुना है। आमीन, हालेलुया। उनमें से एक चेला था यूहन्ना, और यूहन्ना बहुत अलग था। यूहन्ना दूसरों से बहुत अलग था। यूहन्ना यीशु मसीह से चिपके रहता था। यूहन्ना यीशु मसीह के पे डिपेंड होके रहता था। ये यूहन्ना यीशु मसीह के साथ साथ रहता था। हालेलुया, कि यीशु मसीह उससे और प्रेम दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। और हम देख सकते हैं कि वो एकमात्र चेला ऐसा था जो कई जगह यीशु मसीह के साथ में जहां पर दूसरे लोगों ने साथ छोड़ दिया, वहां पर वो यीशु मसीह के साथ में था। और गहरे गहरे प्रकाशन भी यूहन्ना के पास ही थे। आमीन, हालेलुया। तो इससे क्या पता चलता है? आप परमेश्वर का प्रेम अपने जीवन में बोस्ट करें, उसका घमंड करें। परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए बहुत है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु के प्रकाशन भी आपके जीवन में उस प्रकार से ही आएंगे। हालेलुया, क्लोजनेस होने के कारण। जितना ज्यादा नजदीकी आपकी यीशु मसीह के साथ रहेगी, आप उतना ज्यादा यीशु मसीह के जैसे होते चले जाएंगे। हालेलुया। जब हम देखते हैं यीशु मसीह को क्रूसित किया जा रहा था, सारे चेले यीशु मसीह के तितर बितर थे। सारे चेले यीशु मसीह के तितर बितर हो गए थे। कोई यहाँ छुप रहा था, कोई वहां छुप रहा था, कोई वहीं पर था, कपड़ा ओढ़ के था। एकमात्र ऐसा चेला था जो यूहन्ना, वो यीशु मसीह के पास में था, और मरियम भी थी। लेकिन मैं चेलों की बात कर रहा हूं। यूहन्ना पास में था। क्या यूहन्ना को डर नहीं लगा कि इसको मारा जाएगा? हालेलुया। यूहन्ना के बारे में एक भी ऐसी बात नहीं दी गई कि यूहन्ना परीक्षा में पड़ गया, कि यूहन्ना ने ये कि यूहन्ना से आके किसी लड़की ने पूछी कि तू उनके साथ में। यूहन्ना सिर्फ यीशु मसीह पर डिपेंड करता था। हालेलुया। जिसका ये हम देख सकते हैं कि कभी भी हम अपना प्रेम प्रभु के लिए बोस्ट ना करें। जैसे पतरस क्या करता था, मैं प्रभु तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं प्रभु तेरे लिए वो कर दूंगा, और जब समय आया तो वो अलग हो गया, कर्ज तक किया उसने। लेकिन यूहन्ना, वो भी यीशु मसीह पर डिपेंडेंट था। क्रूस तक में, क्रूस के नीचे वो यीशु मसीह के पास में था, जबकि सैनिक भी आसपास थे और विरोध करने वाले लोग भी आसपास थे, लेकिन उन्होंने यूहन्ना को छुआ तक नहीं। बाइबल में यही है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में यूहन्ना के विषय में कुछ ज्यादा नहीं बोला गया मेरे प्रियो, लेकिन वो पास में था यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ना वो सबसे ज्यादा ताकतवर था, बलशाली में, और वो यूहन्ना परमेश्वर के प्रेम में घमंड करने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा सुरक्षित था, और वो उसको कोई छू ना सका। और परमेश्वर ने उसको सम्मान दिया यीशु मसीह ने। मरियम जो यीशु मसीह की माँ थी शारीरिक रूप में संसार में, उसकी जिम्मेदारी यूहन्ना को दी, और ताकि वो यूहन्ना के साथ में रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक तरीके से यूहन्ना को यीशु मसीह ने अपना स्थान जैसे दिया, और ये हमको सिखा रहा कि हमको प्रभु के प्रेम में डिपेंड करना है, परमेश्वर की संतान। आप देखिए, आपका जीवन बड़ा सीधा सीधा चलेगा, बड़ा साफ सुथरा चलेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि उसमें फूल के साथ कांटे नहीं होंगे, लेकिन जितना ज्यादा हम यीशु मसीह की क्लोजनेस में बढ़ेंगे, हम देखेंगे हमारा जीवन अद्भुत होता चले जाएगा। और उसके लिए हमको मेहनत नहीं करना, मतलब मेरे से कुछ फेलियर ना हो, मैं कुछ मुझसे कुछ गलती ना हो। हालेलुया। लेकिन हमको हमारा विश्वास सही रखना है। आमीन, हालेलुया। यहां से हम प्रभु के पास जा रहे हैं, यहीं से हम प्रभु से दूर भी जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए कई बार माइंड गेम शैतान यहीं पे खेलता है, डबल माइंडेडनेस वो यहीं पर लाता है। आमीन, हालेलुया। इसी से हमको बचना है। यूहन्ना यीशु मसीह के प्रेम से भरा हुआ था। यीशु मसीह के प्रेम से यूहन्ना भरा हुआ था। परमेश्वर का वचन कहता है, सिद्ध प्रेम भय दूर कर देता है। उसका भय भी इसी कारण से दूर हो गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है, क्योंकि वो परमेश्वर का नजदीक रहता था, यीशु मसीह पर घमंड करता था, और कि यीशु मसीह पर डिपेंड करता था। और इस तरीके से परमेश्वर ने उसको सारा डर उसके जीवन से अलग हो गया। हालेलुया। वो वहां पाया गया जहाँ कोई भी और चेला नहीं था। आमीन, हालेलुया। ये हम देख सकते, इसका मतलब ये है मेरे प्रियो कि एक विशेष आशीष होती है। हालेलुया। आप समझे, एक अलग पाया गया और सुरक्षा में पाया गया। आमीन, हालेलुया। यही गॉस्पेल है।
इब्रानी अध्याय 3 और उसका 6 कहता है, बट क्राइस्ट इज फेथफुल ओवर गॉड्स हाउस एज अ सन। लेकिन मसीह जो है वो परमेश्वर के घर में एक पुत्र के रूप में विश्वास योग्य रहा है, यानी कि मसीह का घर यानी चर्च, वहां पर पुत्र के रूप में विश्वास योग्य रहा, यानी कि हम पुत्र हैं। और गॉस्पेल कौन सी होनी चाहिए? ग्रेस की और विश्वास, और हम परमेश्वर के कौन है? पुत्र। ये हमको ध्यान रखना है और इसी में आगे बढ़ना, इसी गॉस्पेल में आगे बढ़ना मेरे प्रियो। हालेलुया। इसी में विश्वास योग्य रहना, चर्च में और हर जगह इसमें विश्वास योग्य रहना है कि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, हालेलुया। संतान होने के बाद हम उसके लिए काम करते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे हैं। इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना है। आमीन, हालेलुया। बढ़ते जाना है पुत्रत्व की शिक्षाओं में। आमीन, हालेलुया। बढ़ते जाना है, क्योंकि ये हमको ज्यादा मदद करता है यीशु मसीह के समीप रहने में। आमीन, हालेलुया। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के प्रेम को, अपने के रेवलेशन को, प्रकाशन को अपने जीवन में घर देंगे, उतना ज्यादा हम देखेंगे हम यीशु के मसीह के नजदीक है, जो कि हम ऑलरेडी हैं, लेकिन हमारा विश्वास हमको जिता रहा है और नजदीक कर रहा है। आमीन, हालेलुया। उसका अनुग्रह भरपूरी से हम पर होता जा रहा है और अनुग्रह होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अगर आप अनुग्रह से जुड़ जाएंगे, क्योंकि अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई थी। आप जब यीशु मसीह जो है अनुग्रह है, अनुग्रह से जुड़ जाएंगे तो आपके जीवन में क्या आएगा? अनुग्रह ही अनुग्रह और सच्चाई। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीषित किया होगा। आइए हम सब प्रार्थना हो जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सुनकर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर है। सुनकर अपने नबियों की सुनिए, अपने संतानों की सुनिए मेरे प्रभु परमेश्वर। आप सुनिए और उनको उत्तर दीजिए। उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह लहू का बाड़ा रखिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अनुग्रह कीजिए कि वो आपकी पुत्रत्व की शिक्षाओं में बढ़ते चले जाए। हालेलुया। अनुग्रह में बढ़ते चले जाए। आप हीलिंग दीजिए अब्बा पिता। हालेलुया। हीलिंग दीजिए इनके जीवन में कोड़ आ गया है यदि, तो उस कोड़ से शुद्ध कीजिए। निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरी को अलग कीजिए। कैंसर को अलग कीजिए। बीमारियों को अलग कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से कोड़ी शुद्ध हो जाए, अंधे चंगे हो जाए, लंगड़े चलने लग जाए प्रभु, बहरे सुनने लग जाए, मुर्दे जिंदा हो जाए प्रभु। आपका नाम महिमा को पाने पाए। अनुग्रह कीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ प्रभु। हर एक गुप्त रोग यीशु मसीह के नाम से चंगा होने का आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ अब्बा पिता। और पूरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आप आशीषित कीजिए। मध्य प्रदेश में प्रभु आपका लहू का बाड़ा रखिए। अच्छा मौसम दीजिए यहाँ पर प्रभु। आपकी आशीष बनी रहे। जबलपुर शहर को आशीषित कीजिए, इंडिया को आशीषित कीजिए। आपको लहू के बाड़े में रखिए प्रभु। मध्य प्रदेश को ब्लेस कीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह। अनुग्रह 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 मर्सी। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। सुरों पर आकार। आमीन। धन्यवाद।